आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और ये पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहा जा रहा है d2y/dx2 बताना है, सेकंड डेरिवेटिव बताना है और यहाँ पर है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव बताना है। फर्स्ट में कहा गया x = a cos t और y = है b sin t। तो x = a cos t और y = b sin t है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए इस x वाले टर्म को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, क्योंकि पूरा इस पर एक टॉपिक रहा है पैरामेट्रिक फंक्शन पर। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव हमने निकाला है वैसे ही यहाँ पर भी डेरिवेटिव निकालेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो एक उस पूरे टॉपिक के जैसा पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dx/dt और dy/dt निकालेंगे। dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे तो dy/dx मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a cos t का डेरिवेटिव -a sin t होगा और फिर dy/dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो b sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, b cos t। तो dy/dx कितना मिलेगा, dy/dx हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt क्या होगा, b cos t डिवाइडेड बाई dx/dt कितना मिल जाएगा, -a sin t। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b/a cos t/sin t दैट इज़ कोटेंजेंट t। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए ऑपरेटर लग जाएगा dy/dx के साथ। तो ddx/dy/dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें ddx और dy/dx का वैल्यू है -b/a कोटेंजेंट t। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन हमें समझना है, तो इस लाइन को समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख दें, जैसे यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो डेरिवेटिव भी इसका t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख दें d/dt ऑफ -b/a कोटेंजेंट t और साथ में लिख दिया जाए dt/dx। तो -b/a कोटेंजेंट t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेकेंड t² और यहाँ पर dt/dx है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है यहाँ पर dx/dt का वैल्यू कितना है, -a sin t है। तो dt/dx कितना हो जाएगा, यही अपॉन में चला जाएगा तो 1/-a sin t। तो देख रहे हैं कि एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो दो माइनस टकराएगा प्लस होगा और एक माइनस ये है फिर से माइनस हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा -b/a²। ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेकेंड क्यूब t, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेकेंड होगा, यहाँ पर कोसेकेंड t² है तो -b/a² कोसेकेंड क्यूब t होगा। ये होगा आंसर। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया x = है a cos क्यूब थीटा और y = है a sin क्यूब थीटा। तो फिर से क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dx/dθ निकालते हैं। a cos क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे, 3 cos² थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin थीटा। तो ये मिल जाएगा माइनस का 3a cos² थीटा इंटू sin थीटा और dy/dθ कितना मिलेगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू में 3 sin² थीटा
और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो इसी को लिख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से dy बाई डी थीटा मिल जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू होगा 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा ये टेन थीटा होगा माइनस में, माइनस का टेन थीटा। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा d2i बाई डी एक्स टू। यहाँ पर रह गया था, देखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, यही क्या मिल जाएगा d2i अपॉन डी एक्स टू। तो वही यहाँ पर सीधे लिख दिया गया, जैसे यहाँ पर लिखा था d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये d इस d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर, y अकेला है तो y, और dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा, तो उसी को पढ़ेंगे dx2। तो वैसे ही सीधे इसको लिख दिया d2i अपॉन dx2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ d अपॉन डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा इंटू में d थीटा बाई डी एक्स। ये कैसे लिखा गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल दिया था यहाँ पर, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, अब इसी को क्या लिख दिया था d अपॉन डी टी ऑफ डी टी बाई डी एक्स। तो मैंने ये लाइन यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, सीधे लिख दिया, यहाँ पर थीटा है तो लिख दिया d अपॉन डी थीटा इंटू में d थीटा बाई डी एक्स। हम इसको ध्यान रखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड टी स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं dx बाई डी थीटा का वैल्यू है -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो d थीटा बाई डी एक्स करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो वही टर्म डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो इसको लिख देंगे माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये अपॉन में 1/3 होगा। ये सेकेंड टी स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड टी स्क्वायर और मिल जाएगा। तो सेकेंड टी स्क्वायर इंटू सेकेंड टी स्क्वायर सेकेंड की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आंसर होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर को बदला जा सकता है। हो सकता है आंसर में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके आंसर को मैच कर सकते हैं, और इतना ही हो तो बहुत अच्छी बात है, यह आंसर हो जाएगा। इसमें जो थर्ड पार्ट है, कहा गया x इक्वल टू a इंटू में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू कहा जा रहा है a इंटू में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन से, तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा कितना मिल जाएगा, a इंटू में कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करेंगे तो थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एज इट इज़ और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का साइन थीटा है माइनस का साइन थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा a थीटा कोस थीटा, और dy बाई डी थीटा कितना मिलेगा, a एज इट इज़, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, और माइनस के साथ फिर से हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डालेंगे, तो ये चलो ठीक है सीधे कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा थीटा एज इट इज़ कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। वैसे तो हम यहाँ पर लिखते प्लस, लेकिन ये बाहर माइनस है तो मिल जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा कैंसिल। अब ये क्या मिल गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से मिल जाएगा a थीटा साइन थीटा, ये मिलेगा a थीटा साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा साइन थीटा
डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना मिल जाएगा, टेन थीटा। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है तो इसको लिख देंगे डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा, और फिर से लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, ए थीटा कोस थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा है, ये कोस ऊपर जाएगा तो ये भी सेकेंड बनेगा, तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा क्या मिल गया, सेकेंड क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा, ये आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे लिखना चाहें तो कोस में लिख सकते हैं, ए थीटा कोस क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सेकेंड क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें कहा जा रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का वैल्यू बताना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर बताना है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव पूछा गया था तो सेकेंड डेरिवेटिव जिसमें भी पूछा गया है वैसे हम निकालेंगे, जो फाइनल आंसर होगा उसमें थीटा की जगह पर जो वैल्यू होगा उसको लिख दिया जाएगा, फाइनल आंसर में लिखेंगे, उससे पहले नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, x इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और y इक्वल टू है a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा कितना मिल जाएगा, a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा में 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। और डी वाई बाई डी थीटा में ए तो एज इट इज होगा, इस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा, कोस अपॉन साइन को टेंजेंट थीटा बाई 2, यही मिलेगा। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा हमें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा ऑफ को टेंजेंट थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ को टेंजेंट थीटा बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस को सेकेंड टी स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, यहाँ से हम देख रहे हैं डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए साइन थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 अपॉन ए साइन थीटा, मीन्स इसी को क्या लिख पाएंगे, ये मिल जाएगा माइनस के साथ 1 अपॉन 2a, और ये है को सेकेंड टी स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमें निकालना है,
तो अब इसी में थीटा की जगह पर π/2 लिख देंगे तो 1/2a, नीचे तो मिल जाएगा sin π/2 और ऊपर मिल जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर। इस थीटा की जगह पर π/2 लिखेंगे, जैसे थीटा की जगह पर π/2 लिखेंगे और यहाँ पर θ/2 है, मीन्स अपॉन में 2 और होगा, तो ये टोटल कितना मिल जाएगा π/4। तो ये हो गया π/4। तो माइनस का 1/2a कोसेकेंट π/4, कोसेकेंट π/4 मीन्स साइन π/4। साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कोसेकेंट π/4 का वैल्यू होगा √2 का स्क्वायर और साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं फिर d2y/dx2 इक्वल टू माइनस का 1/2a और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर मिल जाएगा -1/a, ये आंसर होगा। 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू है 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो dx/d थीटा कितना मिल जाएगा, 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा में 2 इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन थीटा और माइनस कोस 2 थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये माइनस है, इसका डेरिवेटिव फिर से नेगेटिव होगा, तो साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो गया। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, 2 इंटू में साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस में क्या होगा, साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 पहले ही बाहर है, 2 पहले ही बाहर है, एक साइन थीटा बाहर ले लिया तो क्या मिल जाएगा, 2 कोस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर dy/d थीटा कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा है, साइन थीटा के डेरिवेटिव कोस थीटा होगा, तो इसको लिख देंगे 2 कोस थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन तो इस फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा हम यहाँ पर बदलाव कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस लाइन को एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से dx/d थीटा में, ये तो dy/d थीटा मिल चुका है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, dy/d थीटा को CD फॉर्मूला डाल दें, CD फॉर्मूला डालेंगे इसमें तो cos c माइनस कोस डी, cos c माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा, ये मिल जाता है 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2 मीन्स थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c/2, तो 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, साइन 3 θ/2 इंटू साइन θ/2। और ये dx/d थीटा वाले में ये तो dy/d थीटा है, dx/d थीटा वाले में यहाँ से CD फॉर्मूला डालते हैं, ये जो टर्म है ये टर्म है, इसमें CD फॉर्मूला डालते हैं, तो CD फॉर्मूला डालेंगे तो 2 इंटू में साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, तो 2 cos c प्लस d/2, 2 थीटा प्लस θ/2 इंटू साइन c माइनस d/2, तो 2 थीटा माइनस θ/2, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 कोस 3 θ/2 इंटू साइन θ/2। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, dy/dx, तो dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड करेंगे, dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड करेंगे तो dy/d थीटा का वैल्यू कितना है, ये 4 sin 3 θ/2 इंटू साइन θ/2 डिवाइडेड बाई ये मिल गया 4 cos 3 θ/2 इंटू साइन θ/2, 4 से 4 कैंसिल, साइन θ/2 से साइन θ/2 कैंसिल,
तो साइन बाई कोस कितना हो जाएगा, साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट 3 थीटा बाई 2, यह है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ टेंजेंट 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो इस टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है 4 कोस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यही अपॉन में चला जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ कोस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अभी क्या हो जाएगा, यह जो कोस है ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 में ये कोस ऊपर जाएगा तो ये भी सेकेंड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड क्यूब 3 थीटा बाई 2 और ये 3 2 4 जा 8, ये 3 ऊपर रह जाएगा, 2 4 जा 8 साइन थीटा बाई 2। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ये दिखा नहीं होगा शायद। तो ये जब कोस ऊपर गया है तो सेकेंड हो गया, तो सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड क्यूब 3 थीटा बाई 2 और ये 2 4 जा 8 साइन थीटा बाई 2 और ये 3 है, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसी में क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 में थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे, तो 3/8 ये हो गया सेकेंड क्यूब। और यहाँ पर रफली देखते हैं एक बार रफ में देखते हैं, पाई बाई 2 लिखना है कहाँ पर, थीटा की जगह पर, और यहाँ पर क्या है 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर क्या है 3 पाई बाई 2 है, तो थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे, साथ में 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख पाएंगे 3 पाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे और पहले ही अपॉन में 2 है तो साइन पाई बाई 4 हो गया। अब इसको हम लिख पाएंगे 3/8 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होगा 1/√2, ये लिख लिया। सेकेंड 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रफली एक बार वैल्यू निकाल दें। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं सेकेंड पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, तो 180 माइनस थीटा माइनस सेकेंड थीटा होगा, तो माइनस सेकेंड पाई बाई 4, तो माइनस सेकेंड पाई बाई 4 हम इसमें लिख सकते हैं माइनस सेकेंड क्यूब पाई बाई 4, ठीक है। अब सेकेंड पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा √2, कोस का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, 3/8 अपॉन में ये 1/√2 है, ये 1/√2 है तो √2 ये ऊपर चला जाएगा और इसका वैल्यू भी √2 होता है, तो √2 की पावर 3, तो माइनस का 3/8, तो √2 की पावर 3 और √2 मीन्स √2 की पावर 4 मीन्स ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -3/8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, इसी को लिख सकते हैं माइनस का 3/2, यह आंसर हो जाएगा। क्या मिल गया, माइनस का 3/2। नहीं दिखा क्या, फिर से देखते हैं, शायद रिकॉर्डिंग नहीं आया इसका। तो ये मिल गया था, यहाँ से सेकेंड पाई बाई 4 का वैल्यू तो माइनस का √2 मिल गया, तो यहाँ पर हमने 3/8 लिख दिया, ये माइनस का सेकेंड क्यूब पाई बाई 4 और 1/√2 है, तो ये जो नीचे से √2 है ये क्या होगा, ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई होगा तो √2 लिख देंगे, इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, √2 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि सेकेंड पाई बाई 4 का वैल्यू √3 मिला है, तो √2 की पावर 3 और √2 की पावर 1 मीन्स √2 की पावर 4 मीन्स 2 स्क्वायर,
तो 2 स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और नीचे क्या है, 8 है, तो 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3/2 मिल जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।